नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल में आपका फिर से स्वागत है। विकास के आलोचक अक्सर एक सवाल पूछते हैं, यह कैसे संभव है कि एक अकेली कोशिका सिंगल सेल से एक खरबों कोशिकाओं वाला जटिल इंसान बन जाए जिसमें दिमाग, दिल और हड्डियां हों। यह तो असंभव लगता है। और इसका जवाब बहुत ही सरल और गहरा है। एक महान वैज्ञानिक जेबीएस हल्डेन ने एक बार कहा था, मैडम, आपने ये खुद किया है और इसमें आपको सिर्फ 9 महीने लगे। आज हम जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की खोज करने जा रहे हैं, भ्रूण का विकास यानी भ्रूण विज्ञान। और हम देखेंगे कि कैसे आपके और मेरे बनने की ये कहानी विकास के लिए सबसे शक्तिशाली सबूतों में से एक है। अक्सर कहा जाता है कि डीएनए एक ब्लूप्रिंट है, जैसे किसी इमारत का नक्शा। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस बताते हैं कि यह उपमा गलत है। एक ब्लूप्रिंट इमारत का एक छोटा मॉडल होता है। हर चीज का हर चीज से सीधा संबंध होता है। डीएनए एक ब्लूप्रिंट से ज्यादा एक रेसिपी की तरह है, या एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। आप एक केक की रेसिपी पढ़कर केक बना सकते हैं, लेकिन क्या आप एक केक को देखकर उसकी पूरी रेसिपी का पता लगा सकते हैं? नहीं। डीएनए शरीर बनाने के लिए निर्देश देता है, लेकिन ये निर्देश सीधे नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया शुरू करता है जहां कोशिकाएं स्थानीय नियमों, लोकल रूल्स का पालन करती है। कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई बड़ा आर्किटेक्ट नहीं है। ये सब स्व संयोजन, सेल्फ असेंबली है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हजारों पक्षी बिना किसी नेता के एक साथ एक अद्भुत झुंड में उड़ते हैं। हर पक्षी बस अपने पड़ोसियों के अनुसार चलता है। अब यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात आती है। 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने देखा कि जब एक जानवर का भ्रूण विकसित होता है तो वह अपने विकासवादी इतिहास के कुछ चरणों को दोहराता हुआ प्रतीत होता है। इन शुरुआती भ्रूणों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा इंसान का है और कौन सा मछली का? यह लगभग असंभव है। शुरुआती चरणों में हम सभी में गलफड़ों जैसी संरचनाएं, गिल लाइक स्लिट्स होती है, ठीक हमारी मछली पूर्वजों की तरह। हम में एक पूंछ, टेल भी होती है। बेशक हमारे गलफड़े कभी काम नहीं करते, पर हमारी पूंछ विकसित होने से पहले ही गायब हो जाती है। हालांकि कुछ बच्चों में एक छोटी सी पूंछ रह जाती है, लेकिन सवाल यह है, वे वहां है ही क्यों? एक बुद्धिमान डिजाइनर एक इंसान के भ्रूण में मछली के गलफड़े क्यों डालेगा? बस उन्हें बाद में हटाने के लिए। इसका केवल एक ही तार्किक उत्तर है। हमारा विकासवादी इतिहास हमारे विकास की रेसिपी में गहराई से अंतर्निहित है। हम मछली जैसे पूर्वजों से विकसित हुए हैं और हमारे भ्रूण आज भी उस प्राचीन रेसिपी के कुछ हिस्सों का पालन करते हैं। तो ये सब कैसे नियंत्रित होता है? हमारे डीएनए में कुछ मास्टर जीन होते हैं जिन्हें हॉक्स जीन्स कहा जाता है। ये जीन एक आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं जो शरीर के मूल ढांचे की योजना बनाते हैं। ये जीन तय करते हैं कि कहां सिर बनेगा, कहां पैर बनेंगे और बीच में क्या होगा। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि ये हॉक्स जीन लगभग सभी जानवरों में पाए जाते हैं, एक मक्खी से लेकर एक हाथी तक। वैज्ञानिक एक मक्खी के हॉक्स जीन को एक चूहे के जीन से बदल सकते हैं और फिर भी शरीर का ढांचा सही ढंग से बनता है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हम सभी एक गहरे साझा वंश से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर बनाने की मूल टूल किट अरबों साल पुरानी है और हम सभी उसी का उपयोग करते रहे। तो अगली बार जब कोई विकास पर सवाल उठाए तो आपको दूर के जीवाश्मों या जटिल डीएनए अनुक्रमणों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने अस्तित्व के बारे में सोचना है। यह तथ्य कि आप एक अकेली कोशिका से शुरू हुए और 9 महीनों में एक जटिल, सोचने समझने वाले इंसान बन गए, यह प्रकृति के नियमों की शक्ति का प्रमाण है। और यह तथ्य कि आपके विकास ने हमारे गहरे, प्राचीन इतिहास के निशान दिखाए, गलफड़ों से लेकर पूंछ तक, यह इस बात का प्रमाण है कि आप खुद विकास का एक जीता जागता, चलता फिरता सबूत है। साइंस द रियल के अगले एपिसोड में हम अपनी दुनिया के नक्शे को देखेंगे और पूछेंगे कि कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाए जाते हैं और बंदरों की कुछ प्रजातियां केवल दक्षिण अमेरिका में ही क्यों हैं। हम महाद्वीपीय बहाव, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और द्वीपों के रहस्य की खोज करेंगे और देखेंगे कि भूगोल विकास के लिए सबसे बड़े सुरागों में से एक कैसे है। देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप भ्रूण विज्ञान के इन तथ्यों से हैरान हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं
और साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि असली विज्ञान की खोज अभी जारी है।